Hello everyone, welcome to this lecture. I'm Rahul Jain from the Mentalist Academy. We are doing some questions from HC Verma book. This is question number 23 from the exercises. The question says, the electric current in a discharging RC circuit is given by I is equal to I naught e to the power minus t upon RC, where I naught RC, R and C are constant parameters and t is time. Let I naught की कुछ वैल्यू गिवन है, R की कुछ वैल्यू गिवन है and C is equal to some value. Find the current. In the A part it is saying find the current at t is equal to 0.3 seconds. In the B part it is asking find the rate of change of current at t is equal to 0.3 seconds. And in the C part find approximately the current at t is equal to 0.31 second. So last question in the question number 22 in the last video I have explained the question number 22 in which the same function was given और हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना उस क्वेश्चन में हमने सीखा था. तो हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. देखो ए पार्ट में तो डायरेक्टली इन्होंने बोला है कि फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 0.3 सेकंड. तो हमें सिंपली इस फंक्शन के अंदर t इक्वल टू 0.3 पुट करना है और वहां से करंट की वैल्यू निकाल लेनी है. तो आई नॉट की वैल्यू है 2, e टू द पावर t की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाय r की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम ओम इंटू C की वैल्यू गिवन है 0.5 माइक्रोफेराड. यानी माइक्रो अगर हम इसको फेराडे में कन्वर्ट करेंगे तो ये -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे फेराडे आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 e टू द पावर माइनस. अब देखो ये जो वैल्यू है इधर से बचता है 10 टू द पावर -1. 10 टू द पावर -1 को मैं ऊपर लेकर जा सकता हूँ, ऊपर जाकर वो 10 हो जाएगा. तो 10 इंटू 0.3 यानी 3 डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा 6 इंटू 0.5 यानी अगेन 3. तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 e टू द पावर -1 बन जाएगा. ये 3/3 हो गया तो e टू द पावर -1 हो गया. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/e. इतने एम्पेयर इसकी वैल्यू आ जाएगी करंट की वैल्यू. अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है बी पार्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इक्वल टू 0.3. अब रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसका क्या मतलब di/dt निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है हमें करंट का. तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो I नॉट इज अ कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा. अब e की पावर में फंक्शन है, e की पावर में फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो जैसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमने -1/RC को मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो डिफरेंशिएट करते हैं तो -1/RC को नीचे ले आते हैं हम लोग. क्या होता है डिफरेंशिएशन d e टू द पावर ax अपॉन dx का वैल्यू क्या होती है a e टू द पावर ax. ये याद होना चाहिए आपको, इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. तो इसकी वैल्यू इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1/RC. -1/RC हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और e टू द पावर ax यानी फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे हम लोग. तो ये क्या बन जाएगा -t/RC. ये डिफरेंशिएशन है. अब इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं. I नॉट की वैल्यू क्या है 2 -1/R की वैल्यू, RC की वैल्यू देखो अभी निकाली थी मैंने. यहाँ पे RC ही तो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना मैंने. तो RC की वैल्यू कितनी निकली थी फाइनली 3. तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहले सॉल्व किया हुआ है. तो यहाँ पे इंटू 3 कर रहा हूँ मैं सीधा. e टू द पावर माइनस, अब t की वैल्यू है 0.3 और नहीं आई एम सॉरी इसकी वैल्यू एक्चुअली RC की वैल्यू आती है 0.3 क्योंकि मैं वो जो 10 टू द पावर -1 बचा था वो ऊपर ले गया था. तो RC की वैल्यू 0.3 आती है एक्चुअली सॉरी. तो यहाँ पे भी मैं अगर RC की वैल्यू 0.3 पुट करता हूं तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा फंक्शन. तो ये क्या बन गया -2/0.3 -2/0.3 यानी 20/3. तो -20/3. अब e टू द पावर -1 है ये, तो e टू द पावर -1 को मैं नीचे ले जाके e लिख सकता हूँ. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20/3e. अब देखो इसका सी पार्ट इंपॉर्टेंट है. सी पार्ट में आपसे अप्रोक्सीमेट करंट की वैल्यू पूछी है t इक्वल टू 0.31 सेकेंड. अब देखो आप अगर डायरेक्टली करंट की वैल्यू निकालना चाहो तो 0.31 को यहां पर पुट करोगे टाइम की जगह.
और उसको सॉल्व करोगे। लेकिन आपको देखो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, तो आपको e टू द पावर 0.31 की वैल्यू तो पता नहीं होगी क्या होगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या बोला आपसे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को यूज करेंगे कि dx या फिर कोई एक फंक्शन है fx dfx अपॉन dt इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम लोग, इस डेफिनेशन को जब हम लोग यूज करते हैं, तो हमसे पूछा क्या है, करंट की वैल्यू पूछी है एट 0.31। यानी अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स और h इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड है, तो बेसिकली x प्लस h क्या हो गया, 0.31 हो गया। तो x प्लस h और फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन ये है i इज द फंक्शन, fx इज इक्वल टू i है मेरा। तो मैं i के अंदर टाइम की वैल्यू को 0.31 पुट करता हूं यहां पे, तो मुझसे ये वाली वैल्यू पूछी है बेसिकली। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करूंगा, और किसके ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा, किस वैल्यू के ऊपर, x के ऊपर, x मतलब 0.3 सेकंड्स के ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा मैं। और वो डिफरेंशिएशन मैंने निकाल रखा है 0.3 सेकंड, बी पार्ट में यही पूछा था आपसे, 0.3 सेकंड के ऊपर di अपॉन dt पूछा था आपसे, इसका डिफरेंशियल। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ये वाली चीज क्या है, हम वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो i की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, तो a पार्ट में कितनी निकली थी, 2 अपॉन e एम्पेयर, और b पार्ट में di अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकली थी, -20 अपॉन 3t। ये वैल्यूज हमने a और b पार्ट में निकाली है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें करंट निकालना है अप्रोक्सीमेटली, यानी ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकता हूं, di अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो हमारे पास जो h है वो 0.01 है, इट इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड 0 बट इट फिक्स वैल्यू है, तो इसीलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, लिमिट को हम रिमूव कर देते हैं, और इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, i एट t इज इक्वल टू 0.31 माइनस i एट t इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय h कितना है, 0.0। बेसिकली ये है f ऑफ x प्लस h क्या है, i की वैल्यू 0.31 पे, क्योंकि x प्लस h 0.31 है, और i की वैल्यू fx क्या है, i की वैल्यू एट 0.3। अब देखो मैंने सारी वैल्यूज निकाल रखी है, di बाय dt की वैल्यू कितनी है, -20 अपॉन 3e इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकालनी है मुझे, मैं इसको i लिख देता हूं डायरेक्टली, माइनस i की वैल्यू 0.3 पे कितनी है, ये वैल्यू भी निकाल रखी है, 2 अपॉन e डिवाइड बाय 0.0। बस अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह गया, आपने बिना कैलकुलेटर को यूज किए अप्रोक्सीमेटली करंट की वैल्यू एट 0.31 आप निकाल पा रहे हो। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.01 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा, -20 अपॉन 3e इंटू 0.01 इज इक्वल टू i माइनस 2 अपॉन, इतनी वैल्यू आ गई इसकी। तो अब ये कितनी वैल्यू हो गई, 20 इंटू 0.01 कितना हो गया, ये 1/100 है, तो बेसिकली ये 5 हो गया ना, यहाँ पे कट करेंगे तो -2 अपॉन 5 3 सॉरी -2 नहीं, -1 अपॉन 5 3 15e प्लस 2/e को मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूं, 2 अपॉन e इज इक्वल टू i। ये वैल्यू आपसे पूछिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 1 29 अपॉन 15e इज इक्वल टू i। अगर मैं दोनों ऊपर नीचे 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे अगर 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 29 इंटू 0.2 होता है 5.8 डिवाइड बाय 15 इंटू 0.2 होता है 3। सो i की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई,
करंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ करंट कितनी है एट 0.31, 5.8/3। सो ये एक मेथड है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का। जब आपके पास क्वेश्चन में आपके पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए आप किसी एक वैल्यू पे निकालने के लिए टाइम की, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं मेथड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इफ यस देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।